नासत बिखन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सत्य घरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में महाराज की विगत चल रही है। मरुधरा देश में गांव कूड़ी बसे संत सुखराम जहाँ भगत कीनी संवत 1800 वर्ष 24वें मास आषाढ़ हर शरण लीनी वार गुरुवार सुख पख सो सुध थी तिद सो तीजवा दिन होई लिख के नाम हृदय उरधारियो सुनो प्रणाम सब संत लोई हाथ कर जोड़ दंडोत में करत हूँ राम सो राम सब मान लीजियो दास सुखराम के साम महाराज है राम को रट सब काज कीजिए। जोधपुर के पास विरही गांव में महाराज का जन्म हुआ था और उसके पास ही कूड़ी गांव था। वहां पर महाराज ने भक्ति की और संवत 1824 आज से कितने साल हो गए? अभी क्या चल रहा है? 2080 चल रहा है। 256 साल पहले महाराज ने पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। 1824 मास आषाढ़ हर शरण देनी वार गुरुवार, उस दिन गुरुवार था, पख सो शुद्ध थी, शुक्ल पक्ष था और तीज की तिथि थी। लिख के नाम हृदय उरधारी, इस प्रकार से नाम जो है हृदय के अंदर, उनके अंदर धरा हुआ था उनके। सुनो प्रणाम सब संत लोग, सबको संतों को प्रणाम, हाथ जोड़कर दंडवत करने कि राम सो राम सब मान लो। ये सबको जो है सबके अंदर राम है और सबको दंडवत प्रणाम है। सभी के अंतर्गत विराजमान राम, हमारे प्रणाम को स्वीकार करना। दास सुखराम के राम महाराज हैं, राम ही है सबके, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे, समर्थ, सबल, सर्वशक्तिमान। ऐसे राम जी महाराज को राम को रट सब काज कीजिए। ऐसे राम जी को रटना है। और कब तक रटना? जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर केशु भावे तार मार मोई दीजो शरण आपकी रेशु राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए भावे मोख मुगत में भेजो भावे दोजक दीजिए माने तो हरि भक्ति जो करनी भजन अखंडित तेरो मोख हसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरे राम तेरी दाई पड़े सो। यानी जाय विधि राखे राम ताई विधि रही, विधि का विधान मान हानि लाभ सही राम 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 राम। उसकी रजा में राजी रहना, जैसे उसकी इच्छा, हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं। जो परिस्थितियां आए, अनुकूलता प्रतिकूलता, सबको स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना। किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं, किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं, किसी भी परिस्थिति में त्रासित नहीं होना, क्योंकि अनुकूलताएं भी ज्यादा समय तक रहती नहीं और प्रतिकूलताएं भी ज्यादा समय तक रहती नहीं। रहने वाले तो केवल राम है, रहने वाला राम जी का नाम है।
रहने वाला उनके आनंद है। उस आनंद को आप प्राप्त करो, उस आनंद के अंदर गर्क रहो, उस आनंद में गरकाव रहो और हमेशा आनंदित रहते हुए आनंद के पद को प्राप्त करो। जो अभी आनंद में रहता है उसे ही आनंद का पद मिलता है। जिसको अभी आनंद नहीं आया, फिर आनंद का पद मरने के बाद मिलने वाला नहीं। आनंद का पद मिलेगा तो जीते जी ही मिलेगा, अभी ही मिलेगा। इसीलिए सबको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सभी इस बात को आप मान लें। आप इस बात को तब तक मानोगे जब तक आप जानोगे नहीं। जिस दिन आप जान लोगे उस दिन मानना छूट जाएगा, फिर तो जानना हो जाएगा। जिस दिन आप प्रत्यक्ष रूप से अपने घट के भीतर आनंद का अनुभव कर लोगे तो फिर मानने की या मनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो आप स्वतः ही जान जाओगे ये आनंद राम जी के नाम के सुमरण का कैसा अद्भुत और विलक्षण है। जब तक आनंद नहीं आवे तब तक महाराज कह रहे हैं कि इसकी मानता रखो, मानो। फिर मानोगे और साधना करोगे मानकर तो जान भी जाओगे। तो मानने से कहां पहुंचना है? जानने पर। यानी प्रत्यक्ष रूप से अपने घट के भीतर आनंद का अनुभव करना है, जो संतों ने, सद्गुरु ने, केवली भगवंतों ने किया। जिस दृष्टि से संतों ने परमात्मा को देखा उसी दृष्टि से परमात्मा को अपने को भी देखना। उन्होंने सूर्य दृष्टि से देखा, ज्ञान दृष्टि से देखा, ब्रह्म दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, तो उनको सर्वत्र परमात्मा ही नजर आए। परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा नजर आए। नजर जब आता जब दूसरा कोई होता। संतों के दृष्टि में परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। संतों की दृष्टि में माया होती ही नहीं है, केवल परमात्मा ही सर्वत्र होते हैं। माया किस प्रकार से है? जिस प्रकार से जल में लहर है। किस प्रकार से माया है? जिस प्रकार से सूरज में किरण है। प्रकार से माया है जैसे मिट्टी से बर्तन है। किस प्रकार से माया है? जैसे सोने से आभूषण है। उस प्रकार से माया है। लेकिन इनके मूल में क्या है? संतों की दृष्टि किस पर है? उस मूलभूत द्रव्य में संतों की दृष्टि। माया तत्व तो स्वरूप है। माया ऊपर से दिखती है लेकिन होती नहीं, वजूद नहीं है, माया का अस्तित्व नहीं है। किरण का क्या अस्तित्व है? सूरज के बिना। लहर का क्या अस्तित्व है? जल के बिना। बर्तन का क्या अस्तित्व है? मिट्टी के बिना। है क्या कोई अस्तित्व? है तो बर्तन, मिट्टी है तो बर्तन। तो महाराज कहने की मूल चीज को जानो कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप, मेरा आनंद स्वरूप क्या है। संतों से ज्ञान की दूरबीन ले लो। संत आपको ज्ञान की दूरबीन दे रहे हैं। संत आपको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, ज्ञान दृष्टि दे रहे हैं, श्रुत दृष्टि दे रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि दे रहे हैं। उस ब्रह्म को आप निहारो, देखो। अपना स्वयं का स्वरूप आपको पहचान में आ जाएगा कि मैं कौन। और जो माया का रचित स्वरूप है, ये शरीर स्थूल और ये सूक्ष्म शरीर है, ये भी माया से रचित है। कारण शरीर है, वो भी माया से रचित है। ये सारे माया से रचित शरीरों का आवरण हट जाएगा और दिव्य शरीर, दिव्य काया, संत काया, सत काया प्राप्त हो जाएगी और उस सत काया से ही सतलोक में जा सकते।
सत काया से ही आनंद पद में जा सको। और सत काया अभी ही प्राप्त होगी, इस शरीर के रहते हुए प्राप्त होगी, इस शरीर के जाने के बाद नहीं होगी। तो महाराज कह रहे अभी समय रहते राम को रट सब काज की, सारे काम पूरे हो गए, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। सबसे मोटा काम क्या है? बार बार जन्मना और मरना, इसे मिट। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयन, ये सबसे मोटा कार्य है कि ये मिट जाए आवागमन। तो इसके मुकाबले में और कोई कार्य, इसके मुकाबले में और कोई महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य के पास नहीं। भले मनुष्य अपने महत्वपूर्ण कार्य की लिस्ट में इसे सबसे नीचे रखता हो, अन्य कार्य को सबसे ऊपर रखता है। संसार का काम सबसे पहला होना चाहिए, फिर समय मिल जाएगा तो भजन कर लेंगे, समय मिल जाएगा तो सत्संग में चले जाएंगे, समय मिल जाएगा तो ध्यान कर लेंगे, नहीं तो संसार के काम तो सबसे पहले प्रायोरिटी होते ही। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार से आपको अपने कल्याण का कार्य पहले कर लें। आपने अपना कल्याण कर लिया, फिर संसार के कार्य तो स्वतः ही अच्छे होते, फिर तो सारे कार्य आपके राम जी करने लगेंगे, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना है, राम चरण में करो बड़ी चुप हो। जब इस प्रकार से आप निष्काम हो गए तो फिर सारे कार्य आप नहीं करने वाले, फिर कौन करने वाला है? राम जी करने। फिर ये रहेगा कि मैंने किया है, मैं भाव ही खत्म हो गया। तो फिर सारे कार्य कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? राम जी कर रहे हैं, राम जी करा रहे हैं, मैं तो केवल एक औजार हूँ, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ, मैं तो केवल एक साधन मात्र हूँ। जिसको कौन चला रहे? राम जी चला रहे। इस प्रकार से उसको याद करते रहो, उसी का सुमरण करते रहो, उसी की कृपा को प्राप्त करते रहो, उसी से शक्ति प्राप्त करते रहो, और उसी की शक्ति से सारे कार्य स्वतः ही ऑटोमेटिक अच्छे होने लगे। कोई कार्य आपका बिगड़ने वाला, खराब होने वाला नहीं, स्वतः ही ऑटोमेटिक सब चीजें तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि राम जी को आपको रटना है, राम जी के नाम का सुमिरन करना है, और पूर्णता की स्थिति को इसी देह से प्राप्त करना। जिस प्रकार से पूर्णता की स्थिति को महाराज ने प्राप्त किया था, उसी पूर्णता की स्थिति को ब्रह्म को परसने की दशा अपने भी इस शरीर से इसी जन्म से आ जाए तो फिर से अगला शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रह्म परिचय की दशा बताओ, बायर का लक्षण पिछना, जाके रंग एक ही राव, माया से थी करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे ना, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी हो कट। कब तक राम जी को रटना है? जब तक ऐसी स्थिति हमारी आ नहीं जाए। इस स्थिति को जिस दिन प्राप्त हो जाओ, उस दिन राम जी के नाम को रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः ही रटन, स्वतः ही राम रूप ही हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आवे, तब तक आपे से अपने आप से राम जी को रटना मत छोड़ दे, क्योंकि महाराज तो गारंटी ले रहे हैं कि ये स्थिति तो आनी है, नाम का पराक्रम तो है ही,
सदगुरु बख्शे राम नाम शिषधारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन मिटे निश्चय हुए प्रकाश। गारंटी, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आएगी। अब ये है कि किसकी थोड़ी जल्दी आ जाती है और किसको आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। समय लग जाता है किसी को जल्दी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी लगन की, चेष्टा के ऊपर, मुमुक्षा के ऊपर, कि उसको मोक्ष में जाने की या आनंद को प्राप्त करने की लगन कितनी अधिक लगी। जिसको जितनी अधिक प्यास, जिसको जितनी अधिक लगन, जिसकी जितनी अधिक चेष्टा, उसको शीघ्रता से आनंद प्राप्त हो जाता है। और जो ढिलाई के साथ करते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो उनको समय लग जाता है। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि इस ब्रह्म की परसने की दशा जितनी जल्दी आ जावे उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक आयुष्मान कर्म रहते, श्वासें बाकी रहती है, शरीर जब तक रहता है तब तक भी आनंद में अवस्थित रहते, और शरीर की आयु अवधि, श्वासों की गणना पूरी होने के बाद वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद की वासी हो जाती। ऐसे राम जी के नाम को रटने का, सुमिरन का, उनको याद करने का पराक्रम, ऐसी समर्था ये नाम, ऐसी शक्ति है। तो इसीलिए महाराज कह रहे कि राम को रट सब काज की, कोई काम आपका बाकी नहीं। ज्ञान ऐसा है कि सब कामों को पूर्ण कर देता है। सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जितने भी अपने भीतर उठते हैं, वो सब ठहर जाते, वो सब रुक जाते। वो अपने को दुखी या सुखी नहीं कर सकते। नाम का पराक्रम, नाम का जोर चलता है, ऐसा रटना का जोर चलता है। और ये ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी भी नहीं रहता, क्योंकि ये ज्ञान सबसे शिरे है, सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है। इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान इस संसार में है ही नहीं। 5 प्रकार के ज्ञान है संसार में। श्रुति ज्ञान है, मति ज्ञान है, मनपच्चय ज्ञान, अवध ज्ञान। ये 4 ज्ञान संसार में मुमकिन किसी के पास हो सकते हैं। लेकिन जो 5वां ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, ये संतों के पास है, सदगुरु के पास है। उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनकी मेहर से हमें ये आनंद, हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में रखाई, निज नाम जागे शिस्तन। महाराज चंदूलाल राजा से कह रहे हैं कि हे राजा, देखो ये निज नाम का जो ज्ञान है, केवल्य का जो ज्ञान है, ये अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता। इनका बखान मुख से नहीं कर सकते, मुख की हाजत नहीं है, मुख की क्षमता नहीं कि कहकर बता सके कि ये निज नाम कैसा है, क्योंकि ये 52 अक्षरों में आता ही नहीं। 52 बारह की चीज, 52 गादी ऊपर, पुरुष फिरे कम एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला ले, आवे पुरबला लेख जनाकू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकने, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम। तो ऐसा ये सुख का सागर है, 52 अक्षर से बाहर है, अनिर्वचनीय है, कहने में आता नहीं। ये भूख निज नाम मुख माय नहीं आवे, देखो ये मुख में नहीं आता। और कह रहे ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, कोई बहुत अधिक ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है,
और सबके अर्थ भी जानता है, सब शास्त्रों का ज्ञाता भी है। 4 वेद कंठस्थ है, 6 शास्त्र भी कंठस्थ है, 9 व्याकरण भी आती है, 18 पुराण भी आते हैं, सब पढ़े हैं। और उसके अंदर सब जगह उसने खोजा भी है ज्ञान। लेकिन महाराज कहते हैं कि कितनी ज्ञान की खोज कर लो, फिर भी ये निज नाम वहां पर मिलने वाला, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा किताबों में? क्योंकि किताबों में लिखने में आता ही नहीं। लिखने में आता तो लिख देते। हाँ, स्वर व्यंजन से बना हुआ है ही नहीं, वर्णमाला में है ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखड़ के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे। तो महाराज कह रहे कैसे मिलेगा? कह रहे तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सुस्त। संत सदगुरु के बड़ी भगवंत, जिन्होंने उस आनंद के पद को प्राप्त किया, उनसे अपना संबंध जुड़ने से, श्रृंखला संबंध से हमें ये प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वो मिले हुए हैं परमात्मा से, वो जुड़े हुए हैं ऐसे निज नाम से, वो जुड़े हुए हैं ऐसे ज्ञान से, वो जुड़े हुए हैं ऐसे आनंद से। तो उनके ज्ञान से यदि अपन जुड़ते हैं तो वो ज्ञान भी अपने अंदर प्रविष्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और वही वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं, बाकी संसार में और कोई वस्तु आप प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने योग्य ये एक ही वस्तु है, वस्तु अमोलक। दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। सत की नाव केवटिया सदगुरु, भव सागर तिराए। पायो जी में तो राम रतन। वही बात करें, ये धन है अमोलक, ये धन है बहुत विलक्षण, और ये धन है आपके साथ जाने वाला। यहाँ छोड़कर जाने वाला धन नहीं है, साथ जाने वाला धन है। तो महाराज कह रहे इसको आप संचय करना, इसको आप सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करना, एफडी बना लेना। इसकी एफडी आपके काम आएगी, बाकी दूसरी एफडियां बंटवारे में जाएगी। पीछे से क्या होता है? बंटवारा होता है, लेकिन इसका बंटवारा नहीं हो सकता। ये एफडी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये मुद्रा, ये धन उस देश में चलता है। यहाँ की मुद्रा वहां की मुद्रा अलग है। जैसे इंडिया का रुपया और अमेरिका का डॉलर अलग। वहां पर डॉलर चलता है, यहाँ पर रुपया चलता है। ऐसे ही महाराज के राम नाम का जो धन है उस देश में चलेगा, तो उसी को इकट्ठा करें जो अपने साथ चले और जो अपने काम आए। बाकी दूसरी चीजें तो अपने काम आने वाली है ही नहीं, और कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो राम को रट सब काम कीजिए, इसलिए राम जी को रट लो तो आपके सारा काम बन जाएगा। सारी बिगड़ी अनंत जन्मों की है, वो सुधर जाएगी। बिगड़ी अनेक जन्म की है, सुधरे अभी आज। होय राम का नाम जब, तुलसी तज को समाज। राम जी के होकर, राम जी की शरण में जाकर समर्पण के भाव से उनके नाम का सुमिरन करेंगे तो अनंत जन्मों से जो बार बार जन्म मरण में आकर इसका जीव का बिगड़ रहा है वो सब सुधर जाएगा। दुखी हो रहा है, दुख प्राप्त कर रहा है, वो सारे दुख इसके मिट जाएंगे। मन रे सिमिर हल साई रे। मन रे सिमिर हल साई। राम
भजन बिन श्वासा जावे। राम भजन बिन श्वासा जावे। सो सब रेत मिलाई रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई। राम भजन की डील करे रे करे माँ की ताकीदी। राम भजन की ढील करे रे करे माँ की ताकीदी। सतसंगत तजे जाय हताया फिटे लाणत तोय गीदी। सतसंगत तजे जाय हताया फिटे लाणत तोय गीदी रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई। जग सुहेत साध सुपी को जग सुहेत साध सुपी को हर तज आन मनावे मेरे राम हर तज आन मनावे। सत्य बात की अवज्ञा करके सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे मेरे राम विषय बात मन भावे रे मन रे सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई। सो ये रहे के जोड़ चलावे सो ये रहे के जोड़ चलावे। कहाँ मुन गहे मन माही मेरे रामा कहाँ मुन गहे मन माही। कह सुख राम दीरघ मन तोने कह सुख राम दीरघ मन तोने। राम रटे क्यों नाही मेरे राम राम रटे क्यों नाही रे मन रे सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर सिमिर हल साई। बोलो राम सतगुरु देव की परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिकान अनंत कोटि संतान राम 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 सारा राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम